हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ठीक है आरआरबी ग्रुप डी में और अन्य एग्जाम में जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल क्या बोला है कि 20 है। ठीक है, 20 है और उनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना है तो 80 है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। योगफल बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल, यानी मान पहली संख्या क्या है एक्स है और दूसरी संख्या क्या है तो हम लोग मान लेते हैं वाई है। और दोनों संख्या के योगफल क्या बोला है तो हम लोग का 20 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर जो क्या बोल रहा है ये तो 80 है। ठीक है, जो वर्गों का यदि अंतर किया जाए तो कितना है तो 80 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर दिया बोल रहा है आगे कि दिए गए विकल्पों में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। ठीक है, दोनों संख्या हम लोग को बताना है तो कैसे हो जाएगा देखिए। यदि इसको हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, क्या मिलेगा तो इसको जब तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 80 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे क्या है तो 20 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान क्या है 20 है। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पे क्या है 20 है, अब 20 यहाँ पे गुणे में है। ठीक है, इधर क्या 80 है। अब एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग का तो 80। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर हम लोग का क्या है गुणे में, इधर जब आएगा क्या हम लोग का भाग में हो जाएगा। यानी फिर से क्या यहाँ पे 20 हो जाएगा। 0 से 0 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा हम लोग का तो हम लोग का 4 मिलेगा। यानी एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग का देखिए यहाँ पे कि एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग का 20 मिल गया और एक्स माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा तो हम लोग का 4 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ से जब निकालेंगे फिर से यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब जोड़ते हैं एक्स प्लस क्या है 2x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई, ये कट जाएगा। ठीक है, बराबर 20 है 4 24। ठीक है, 2 से कट करेंगे क्या हो जाएगा एक्स बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी एक्स बराबर क्या आ जा रहा है हम लोग का एक्स बराबर 12 आ जा रहा है। और ऑप्शन में देखेंगे तो 12 बस एक ही में दिया है हम लोग का डी नंबर, यानी डी नंबर इसका क्या जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग का वाई का मान भी निकालना चाहें तो ये यहाँ पर रख देंगे, हमको एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे 12 रख देंगे। यहाँ पे एक्स बराबर क्या है 12 है, फिर प्लस वाई बराबर यहाँ पे 20, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 इधर जाएगा घर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेगा 12 और 8 मिलेगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में कैसे हुआ है। ठीक है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सवाल हम लोग कैसे भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखते हैं इसको कि जब किसी संख्या के 30%, यानी कि मान ले कोई संख्या क्या यक्स है, यक्स के क्या बोला 30%, इसका हम लोग को 30% में 38 जोड़ा जाता है, यानी इसमें हम लोग ठीक है इसमें यदि हम लोग 38 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है परिणाम में क्या मिलता है हम लोग तो 50 मिलता है। क्या मिलता है तो 50 मिलता है। ठीक है, समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x बटे में यहाँ पे 10 हो गया बराबर। अब देखिए 50 है, अब 50 में फिर क्या है 38 क्या है, जब प्लस में इधर क्या माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 38। अब देखिए 3x बटे में 10 बराबर 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से ये 3 चौके 12, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4 दाएं में 40, ये 40 हो गया। क्या होगा 40 हो गया, यानी फिर क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स बराबर को जो संख्या हम लोग क्या मिल जाएगा तो 40 मिल जाएगा, यानी हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग को बताना है। ठीक है, फ्रेंड्स इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक पहले हम लोग आसान विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 क्रमागत विषम संख्या बोलते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या विषम संख्या पहले क्या है उन लोग का एक्स है। ठीक है, तो जब अगली क्या होगी देखिए क्रमागत होगा तो एक्स और एक्स प्लस 1, लेकिन जब विषम और सम बोले तो एक्स और एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4 हो गया, फिर उसके बाद एक्स प्लस 6 आया समझ में। 4 संख्या हो गया, आप सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ देंगे, जब सभी जोड़ेंगे कितना योग कितना बोल रहा है कि 160 है, तो 160 हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे कितना एक्स है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एक्स हो गया। आप सबको संख्या जोड़ दीजिए, 2 4 2 6 और 6 12 हो गया, यहाँ पे 12 बराबर 160
हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4x बराबर 12 जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 5 में से जगह तो 4, यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है। अब इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, कट कर देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये तो 4 3 12, 2 बचा यहाँ पे 28 हो गया, और 4 7 28, यानी कि हम लोग का संख्या क्या मिल गया, हम लोग का 37 मिल गया। क्या मिल गया, तो 37 मिल गया, ठीक है। ये तो होगा हम लोग का बेसिक से, लेकिन हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, देखिए बस 2 लाइन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या बोला 160 बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग, संख्याओं का योग यानी क्या होता है 160 होता है, इसका हम लोग माध्य निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, यानी कि 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। संख्या का योग बटे में क्या होती है, संख्या होती है, तो 4 चौके 16, क्या मिलेगा हम लोग को, 4 मिल गया। अब जब 4 संख्या है तो जो माध्य मिल गया क्या इसके बीच में होगा, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब इसके पहले और इसके बाद में जो विषम संख्या होगी क्या होगी, यहाँ पे 39 हो जाएगा इसका विषम संख्या, और इधर क्या होगा हम लोग का 41 हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है, छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटे तरफ जाएंगे, यानी 39 से पहले विषम संख्या क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 37 आएगा। क्या आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का 37 का राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इतना ही हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हम लोग का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, ठीक है। तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक संख्या जब 22 से 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या बताइए। जैसे देखिए यहाँ क्या करेंगे, यक्स यहाँ पे बोला कि इसका यदि हम लोग इतना घटाते हैं, यानी कि किस में घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, ठीक है। जब इतना घटाते हैं कितना इतना आता है, यानी फिर से मान लीजिए यहाँ पे 100% है, ठीक है, 100%। और 100% यदि हम लोग 22 से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। जितना बचेगा अपन इससे यदि हम लोग 100 से इतना घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं, 100 - 22 सही 1/2, 1/2%, ठीक है। घटाएंगे बराबर क्या मिलेगा हम लोग, तो 217 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यक्स गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस यहाँ क्या, इसको जब घटाएंगे यहाँ पे 100 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर थोड़ा सा इसको हम लोग आसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 100 है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 22.5 है, क्या है 22.5 है। अब 22 को 22.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 22.5 लिख सकते हैं ना। अब क्या करें हम लोग 100 से इसको घटा देंगे, जब 100 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से 5 जगह तो 5 हो गया, यहाँ पे 9 में से 2 जगह तो 7, ठीक है। यहाँ के मिल जाएगा हम लोग का 9 में से 2 जगह तो यहाँ पे 7, यानी फिर क्या 77 पॉइंट यहाँ पे मतलब कि 5, यानी x गुणे 77, ठीक है, 10/5/100 बराबर कितना दे रहा है, तो 217 के बराबर है। किसके 217 के बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या करें, फिर इसको हम लोग कट करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 करेंगे इसको, तो 5 कम 5 यहाँ क्या 27 हो गया, ठीक है। और 5 बचे 25, अब 5 25 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या 5 दूनी के 10, यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स किस हो जाएगा 5 से 5 × 15, 5 एकम में 5, ये 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए 31, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यानी कि ये 3 बार किससे काटेगा 7 बार, ये किससे काटेगा 7 बार। 31 7 कितना होता है 217 होता है, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 40 और यहाँ पे 7 है, यानी कि 40 गुणे यहाँ पे 7 मिल गया, ठीक है। x बराबर 7 चौके 28, यहाँ पे क्या मिलेगा 280, ठीक है। कितना मिलेगा 280 क्या, इसका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया फ्रेंड्स इसका, तो सी नंबर इसका ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे हुआ है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो 14 है। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x - y बराबर क्या दिया हम लोग को, तो 14 दे दिया है, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर यानी इसके वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² का अंतर क्या दिया हम लोग का, तो 56 दे दिया। क्या दे दिया है 56 दे दिया। देखिए क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर, मान लो पहली संख्या क्या x है, दूसरी संख्या क्या हम लोग का, तो y है। दोनों का जो अंतर है कितना है 14 है। आगे क्या बोला कि उनके वर्गों का, यदि मान कोई संख्या x है तो उसका वर्ग, और दूसरी संख्या क्या है तो y है, तो इसका वर्ग, जो दोनों का अंतर कितना है तो 56 है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा x + y, और ये x - y। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि फिर ये फार्मूला होता है कि a² - b² बराबर क्या होता है a + b, और दूसरे क्वेश्चन में a - b, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग का x - y बराबर क्या दिया 14 दे दिया है, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणे में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या गुणे में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 56, ठीक है। x +
y बराबर क्या हो जाएगा, तो 56 बटे में यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है, जब इधर जगह क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ये 14 चौके 56, यहाँ पे 4 हो गया, यानी x प्लस वाई बराबर हम लोग का 4 मिल जाएगा। ठीक है, आए समझ में फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि x माइनस वाई बराबर 14 है और x प्लस वाई बराबर क्या हम लोग को 4 मिल गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो ये कट जाएगा, ये क्या 2x हो जाएगा और 2x हो गया, ये 14 4 18, 14 4 18। अब 2 से कट करेंगे इसको, तो x बराबर 2 9 18, यानी कि x बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 9 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे अब x का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे x मान रखेंगे तो 9 माइनस वाई बराबर यहाँ पे 14। अब y इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस यहाँ पे 14 हो गया। अब घटाएंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, तो 14 में से 9 जब घटेगा कितना मिलेगा हम लोग का, तो 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, वो भी माइनस में। तो क्या मिलेगा, संख्या क्या मिला हम लोग का, 9 मिला और -5 मिला है, 9 और -5, यानी कि ऑप्शन में दे दिया ए नंबर में। ठीक है, ये हम लोग का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 और -5। ठीक है, आशा करता हूँ फिर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनकी पहली, ठीक है, पहली संख्या से क्या है, 20 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते फ्रेंड्स कोई संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है। अब क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, तो क्रमागत विषम संख्या आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, x हो गया, और आगे क्या हो जाएगा, x प्लस 2, इसके आगे क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 हो गया। देखिए अब जो इनका जो योग है, ठीक है, जो इनका जो योग है इसको हम लोग जोड़ते हैं। यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो जो इनका योग है, योग किसके बराबर थे, इनमें से जो पहली संख्या है, पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या क्या हम लोग का x है, तो x है। अब पहली संख्या से 20 अधिक है, तो हम लोग इससे 20 अधिक कर दिए। आए समझ में फ्रेंड्स, उसमें हम लोग 20 को जोड़ दिया, 20 के बराबर है, हम लोग का ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या जगह फ्रेंड्स यहाँ पे कि x और x, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 3x, ठीक है, अब प्लस 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, 6 अब बराबर यहाँ पे x प्लस 20। अब इसको इधर लगाते हैं, तो जब इधर लगाएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो 3x माइनस x बराबर ये 20 है। और जब ये प्लस जब इधर माइनस हो जाएगा तो -6। देखिए 3x में से एक x घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा बराबर 20 में 6 का, तो हम लोग को 14 हो जाएगा। है समझ में, हम 2 से इसको कट कर देते हैं, x बराबर 2 7 14, 2 7 14। ठीक, x बराबर क्या मिला हम लोग को 7 मिल गया। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसमें 7 में प्लस हम लोग 4 को जोड़ देंगे, तो 7 4 11, हम लोग का 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर। ठीक है, आया समझ में फिर से, इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरह से आप लोगों को मैंने समझाया। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम, बाय बाय।